मैं तुम्हें वचन देता हूं कि शादी के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी बनाऊंगा। तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूंगा, उदास रहोगी तो मैं भी उदास रहूंगा। तो मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा वचन दे दिया। मतलब मैंने वचन को ही जिंदगी बना दी, तो अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? क्यों बाबा? तो अब सबसे बेस्ट वचन मैंने दे दिया तुम्हें। अभी अगर मैं खुश रहूंगा तो तुम्हें खुश रखूंगा, अगर मैं उदास भी रहूंगा तो यही दुआ करूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। अब दुल्हन पांचवें फेरे में आगे आएगी और वो वर के आगे चलेगी। ये नहीं हो सकता। पर क्या मुझसे मेरा अभी नहीं छीन सकती? अभी की शादी मुझसे होने वाली थी, फिर प्रज्ञा से शादी नहीं हो सकती। I'll kill you, प्रज्ञा। I will kill you। अभी मेरी लाइफ था, प्रज्ञा ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी। अब मैं प्रज्ञा की लाइफ खत्म कर दूंगी और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी अभिषेक मेहरा। मैंने तुम्हें मना किया था ना कोई भी गलती करने से, लेकिन तुमने वही किया जो मैंने मना किया था। तुमने मुझे धोखा दिया है अभी, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस अग्नि को साक्षी मान के तुम फेरे ले रहे हो अभी, वही अग्नि अब जिंदगी भर तुम्हारी जिंदगी में रहेगी। अगर मैं खुश नहीं तो कोई खुश नहीं रहेगा। और मैं इस अग्नि को साक्षी मान के ये कसम खाती हूँ। अरे पहलवान सुन, यहाँ तन्ने पहाड़ी की चोटी पे कोई मंदिर देखा है? हाँ जी, आगे जाके सीधे ही दूर से ही मंदिर दिख जाएगा। अच्छा चल ठीक है, धन्यवाद। अरे भाई मतलब आगे तय राइट लेना है। चलो अब तुम्हारी बारी। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से मेरी पूरी दुनिया आप है। पूरी दुनिया के सारे लोग एक तरफ और आप एक तरफ। इस दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और आपका साथ एक तरफ। मेरा दिन आपसे शुरू होगा और रात आप पे खत्म। और फिर रात और दिन के बीच में जो सपनों का वक्त होगा ना, उसमें भी हम साथ रहेंगे। और मेरा पूरा परिवार आपसे, हर रिश्ता आपसे। यहाँ तक कि कोई मेरी पहचान भी पूछेगा तो मेरा नाम भी आपके नाम से होगा। नहीं तो मुझे भगवान ही बना दिया। इतनी इम्पोर्टेंस। एक से देखो, अब हमारी शादी वादी हो रही है, इसके बाद बच्चे बच्चे होंगे। एक बार बच्चे हो गए तो मेरी इंपॉर्टेंस कम तो नहीं होगी ना? आपसे छोटा कोई बच्चा हो सकता है? आप मेरे लिए हमेशा सबसे छोटे बच्चे रहेंगे। मैं हमेशा सबसे ज्यादा आपका ही ख्याल रखूंगी और सबसे ज्यादा आपसे ही प्यार करूंगी। पक्का? पक्का।
देखो बाबा, आपके सामने बोल रही है, बाद में अगर मुखर उखड़ गई ना तो मैं आपको बुलाऊंगा। बच्चा जी, जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे ना, तब तक तो शायद मुझे ऊपर से बुलावा आ चुका होगा। चलो अब छठा फेरा शुरू करते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है जिससे हम कुछ पूछ सके। इस सुनसान जगह में आएगा भी कौन? इसलिए तो चोर उच्चक के गुंडों के छुपने की ये फेवरेट जगह है। ये आदमी जंगल में ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहा है? कहीं उन गुंडों में से कोई एक तो नहीं? 1 मिनट गाड़ी रोको प्लीज, 1 मिनट। क्या हुआ? पहुंच गया, मैं पहुंच गया। रुक। कौन है तू और कहाँ भाग रहा था? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ नहीं पता तो भाग क्यों रहा था? और जब मैंने बुलाया तो रुका क्यों नहीं? वो मैं पुलिस को देख के डर गया था, इसलिए मैं भाग रहा था। क्यों? ऐसा क्या किया है तूने जो तू पुलिस को देख के डर गया था? मैं गरीब आदमी हूँ साहब, मजदूरी करता हूँ। काम पे जाने में लेट हो गया था, इसलिए मैं भाग रहा था साहब। पास के ही गांव में रहता हूँ मैं। क्या नाम है तेरे गांव का? बोल। खेरवाड़ी। साहब, इस नाम का कोई गांव ही नहीं है इस एरिया में। सच बता कौन है तू? पुलिस को देख के क्यों डरा और भाग क्यों रहा था? बोल। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ साहब, मजदूर आदमी। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तू वही है ना जिसने मेरे दी और भाई को छुपा के रखा है? बोल, सच बता, बोल। नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम उनके बारे में। चुपचाप बता दे मेरे दी और भाई को कहाँ रखा है। 3 दिन से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ के थक चुका हूँ माँ को तसल्ली देके कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम लोग क्यों उनकी जान के पीछे पड़े हो? क्यों उन्हें मारना चाहते हो? उन्हें चैन से जीने क्यों नहीं देते? अरे जिंदगी में कोई तो अच्छा काम करो। देख, अब भी वक्त है, सीधा बता दे, वरना सलाखों के पीछे ऐसे सड़ाऊंगा कि जिंदगी भर मजदूरी करेगा। मुझे जेल से बहुत डर लगता है। मुझे कुछ नहीं मालूम। छोड़ो, बताता हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया था कि सारे लोग पहाड़ी के ऊपर मंदिर के पास में हैं और गैंग के सारे लोग वहीं पहुंच रहे हैं। क्या वो लोग मंदिर में? हाँ, और ये भी पता लगा कि वो लोग वहाँ पर शादी करने वाले हैं। हम सब भी वहीं पहुँचने वाले हैं। तुझे मंदिर का रास्ता पता है? मंदिर का रास्ता? बोल। थोड़ा पता है साहब। बैठा इसको, चल ले। चलिए। ये सिंदूर मेरी मांग में भरना चाहिए था। ये प्रज्ञा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये
ये मेरा सिंदूर था, मेरा सिंदूर था ये। तनु संभालो अपने, ये क्या है? सबको स्टॉप इट। अपने भाई को कहो स्टॉप इट, रुक जाए, वरना मैं आग लगा दूंगी इस घर को, इस पूरे घर को आग लगा दूंगी मैं। तनु तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं आर्या, नहीं छोड़ूंगी मैं प्रज्ञा को, नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम क्या कर रही हो तुम? जस्ट कंट्रोल यार। तनु मेरी बात सुनो, जस्ट काम डाउन, ओके? मैं तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगी, अभी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तनु जस्ट स्टॉप इट, ओके? इनफ। एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उससे भी नहीं छोड़ूंगी। इनफ इज इनफ। अरे पागलपंती की भी हद होती है तनु। कमांडर, वो रहा मंदिर। कहाँ है वो? वहां पे। कहाँ? वो देखो वहां पे, पकड़ इसने। हाँ वही है ना मंदिर। मैंने कहा था ना कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन छिप ना सकते। अब आया है शिकार मेरे पंजे में। बहुत थका दिया है यार, और बहुत बेइज्जत भी करा दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं तामने। निखिल कहता है कि तुम दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए, पर मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक ही मकसद है, तुम दोनों ने गोली मारना, और मैं मार के रहूंगा। सुन लो मेरी बात, ये दोनों अब हमारे पंजे में हैं। जहां भी दिख जाएं, जैसे भी दिख जाएं, गोली मार दो, मेरे तक पूछने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ठीक है। चलो यार, देख लेवांगे। विवाह की विधि संपन्न हुई बेटा। यस मिसेस मेहरा, यू मे नॉट किस द ग्रूम। बाबा है। बाबा वैसे एक बात तो है, मतलब सेक्रेटरी को बीवी बनाओ ना तो पैसे बहुत बचते। पैसे? हाँ, मतलब जो काम तुम सेक्रेटरी बन के करती थी, अब तुम वो सारे काम बीवी बन के करोगी, तो उसके लिए पैसे थोड़ी ना लोगी। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। माँ होती ना तो बहुत खुश होती। हाँ बच्चा जी, बेटी की शादी में माँ का आशीर्वाद कितना अहम होता है। प्रज्ञा, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन एक वचन देता हूं, जब तक तुम्हें एक बाप की जरूरत है, तुम मुझे अपने आसपास पाओगी। बेटा जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करवा रहा हूं, अपनी बड़ी बेटी को आशीर्वाद दे रहा हूं। बस बाबा, मुझे भी अपना दामाद समझकर आशीर्वाद दे दीजिए। रुक। आगे मत बढ़ो, मारूंगा। कोई आगे नहीं गया।
मुझे मारेगा, हाँ? मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। किसके लिए रिकॉर्डिंग करा था? बोल, किसके बोलने पर रिकॉर्डिंग करा था? मेरी पूरी गैंग को पता है, वो लोग रास्ते में ही है। आ रहे हैं वो लोग। इस बार नहीं बचोगे तुम लोग, कोई नहीं। तेरे थ्रू तो बच बेटा जी ये तो उन्हीं बदमाशों में से एक है। बाकी गुंडे भी आ रहे हैं पापा। आप क्या करेंगे? ये पुलिस को ठिकाने तो लगाए मेरे को। अभी यहाँ से कहाँ जाना है आगे? बस थोड़ा सा और आगे, सीधा लेकर चलो। आखिर मिल ही गए मुझे अभी और प्रज्ञा, और मिले भी कहाँ? मंदिर में, जहाँ वो शादी कर रहे हैं। सोचा नहीं था कि जब उन्हें देखूंगा तो वो दोनों पति पत्नी होंगे। मैं आ रहा हूँ दी, सबसे पहले शादी की मुबारकबाद मैं आप ही को दूंगा। और अभी ने तो कमाल ही कर दिया। जब कहता था कि दी से शादी कर ले तो की नहीं, और जब तनु से शादी करने जा रहा था उसे छोड़ के दी को ढूंढा, उन्हें प्रपोज किया और फिर वहां शादी भी कर ली। ऐसी लव स्टोरी तो ना किसी ने कभी सुनी होगी ना देखी होगी। आई एम द लकी वन जो मैं इस लव स्टोरी के साथ जुड़ा हूं। शायद यही मेरी लाइफ का मकसद था कि एक दिन मैं अभी और प्रज्ञा दी को एक होता देख सकूं। आज बुलबुल भी कितनी खुश होगी। खुश तो घर में सभी होंगे जब उन्हें यह पता चलेगा। सबसे पहले दादी को बता देता हूं। हेलो हेलो पूरब, मुझे पता है तू सोच रहा होगा ना कि माँ को भी कोई काम नहीं है, जब देखो तुझे फोन लगा देती है। मैं तुझे ये बताना चाह रही थी कि पता नहीं क्यों आज सुबह से ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर से खुशी सी महसूस हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे सब मुश्किलें दूर होने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बच्चे खुश हैं और साथ हैं। माँ, ये सब अचानक नहीं हुआ है। जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सच है। मुझे अभी अभी पता चला है कि प्रज्ञा दी और अभी बिल्कुल ठीक है और साथ में है। और आपको पता है वो क्या पता है? बस अभी आप इतना जान लो कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और साथ में हैं। और अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तेरे मुंह में घी शक्कर। और तू ऐसे क्यों कह रहा था कि हमेशा के लिए एक साथ है? मतलब? माँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मैं वहाँ सब देख के आपको फोन करता हूँ। तू उन दोनों के पास जा रहा है? तो फिर फोन नीचे रख और जल्दी से उनके पास जा और फिर मेरी बात भी करा देना। हाँ माँ, मैं वहाँ जाके आपको फोन करता हूँ और अगर हो सका तो आपकी बात भी करा दूँ। अभी मैं रखता हूँ। हाँ हाँ जा। जी जी। कमांडर पहुंच गया होगा वहां। मुझे यहां से भागना होगा, क्योंकि अगर कमांडर को पता चल गया कि मैं पुलिस को यहां लेकर आया हूं तो वो मुझे वहीं गोली मार देगा। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? अरे अरे वो रहा मंदिर, वो मंदिर वो रहा, मंदिर वो रहा। कहाँ है मंदिर? एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट। पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर, ये तो भाग गया। अब हमें मंदिर का रास्ता कैसे पता चलेगा? कैसे पहुंचेंगे हम उन तक? कोई तो रास्ता होगा। तू सही नहीं कर रहा है। चल, तू सही नहीं कर रहा है। तू तू बहुत गलत कर रहा है। इस बार नहीं बचेगा। तू बहुत भगाए हम लोगों को। बेटा जी जल्दी जल्दी करो। पहले वक्त पर बात कर चुके हो। इस बदमाश ने अपने साथियों को बता दिया होगा। वो लोग यहाँ किसी भी वक्त आते होंगे। ये जगह तुम्हारे लिए यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है। तुम प्रज्ञा को लेकर जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। आप आने दो उन गुंडों को। मैं मार मार के उनका वो हाल करूंगा ना, गुंडे से टुंडे बना दूंगा उन्हें। आप नहीं लड़ेंगे किसी से। वो लोग पता नहीं कितने सारे, आप अकेले कैसे संभालेंगे सब? अब और नहीं भागना मुझे। बहुत भगा लिया मैंने तुम्हें। अब तुम्हें बचाना है। अगर तुम्हें बचाना है ना तो मुझे उन गुंडों का सामना करना होगा। तुम समझ नहीं रहे हो। बहुत खतरनाक हथियार है उनके पास। तो तुमने अभी अभी शादी की है। तुमने प्रज्ञा की जिम्मेदारी ली, तो निभाओ उसे। जाओ जाओ बेटा, प्रज्ञा को लेके जाओ यहाँ। जाऊंगा मैं पापा, लेकिन उन सबको मारने के बाद जाऊंगा। उसके पहले नहीं जाने वाला। तुमने अभी अभी कसम खाई है कि तुम प्रज्ञा को किसी भी हाल में खुश रखोगे। तो बेटा जी खुश तो तब रखोगे ना जब खुद सही सलामत रहोगे। जाओ जाओ, प्रज्ञा को लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन बाबा कुछ नहीं होगा मुझे। बेटा तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? वो तुम लोगों की जान लेना चाहते हैं। तुम्हारी जान को खतरा है। जाओ। हाँ ठीक है चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या करने जा रही थी? पूरे घर में आग लगाओगी? अरे एक मिनट को सोचती नहीं हो कि इसका अंजाम क्या होगा?
पूरे घर में आग लग सकती थी। घर के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स हैं, हम सब हैं। वैसे भी जी के क्या करूंगी मैं आलिया, ये हमेशा से मेरा था, लेकिन पता नहीं प्रज्ञा कहां से बीच में आ गई और मेरा भी मुझसे छीन लिया उसने। और फिर से उसे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, पता नहीं कितने लोगों की जान ली, खुद कितनी बार मरते मरते बची हूं मैं। और फिर से प्रज्ञा आई और अभी ने उसके साथ शादी कर ली, और तुम्हें लगता है कि अभी भी मुझे जीना चाहिए? आलिया, अगर मैं अभी से दूर भी चली गई तो उसने जो मुझे धोखा दिया है, मुझे चैन से सोने नहीं देगा, और प्रज्ञा ने जो मुझे तकलीफ दी है वो मुझे जीने नहीं देगी। तो क्या करोगी तुम? सबको आग लगा दोगी, दुनिया को आग लगा दोगी, अगर खुद को मार लोगी क्या? अपने आप को नहीं, उन दोनों को मार डालूंगी मैं। मेरी तकलीफ तो खत्म होगी नहीं, तो मैं उन दोनों को खत्म कर डालूंगी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मेरे भाई के बारे में बात कर रही हो तुम, और ये मरने मारने की बात तो मुझे सुननी ही नहीं। अब तुम सुनना नहीं, सिर्फ देखना। मैं उन सबको मार डालूंगी जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, उन सबको खत्म कर दूंगी, और अभी और प्रज्ञा को एक साथ नहीं रहने दूंगी मैं। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया, तुम पागल हो चुके हो। मेरे भाई को मारोगी तुम? मैं नहीं मारूंगी, निखिल मारेगा। और जानती हो क्या, मैंने निखिल को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया था कि उन दोनों को मार दे, और तुम्हें यहाँ पे बहाना करके बुलाया था ताकि तुम वहां पे रह के उन दोनों की जिंदगी बचा ना सको। सॉरी आलिया, पर तुम्हारा सगा भाई अब किसी का सगा नहीं रहा। अब अभी और प्रज्ञा को एक साथ मरना होगा।